गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं हूं सचिन जोशी और कर्म ज्योतिष दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। ये धर्म क्या है, आज हम इसके लिए जानेंगे। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। ये जो लोग अनेकों वर्षों से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, क्या उसे धर्म कहते हैं? या कोई भगवान का पूजन इत्यादि जो कर रहे हैं, क्या उसे धर्म कहते हैं? धर्म का परिभाषा क्या है? तो धर्म का स्वरूप क्या है? काशी खंड ग्रंथ में पार्वती माता जी शिवजी से पूछती है कि धर्म का स्वरूप क्या है। अभी जो आगे युग आरंभ हो रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकते, वेद के बारे में नहीं जान सकते, तो एक ही वाक्य में धर्म का स्वरूप हमें समझा दीजिए स्वामी। ऐसे माता जी जब शिवजी से प्रार्थना करती हैं तो शिवजी भी जो है लोक कल्याणार्थ हेतु, प्रजा के उद्धार हेतु एक ही वाक्यों में धर्म का स्वरूप बता देते हैं। वह मैं आपको इस समय में बता। भगवान कहते हैं कि जो युगों युगों से जप कर रहे हैं उसे धर्म नहीं कहते हैं। धर्म का 4 स्वरूप मैं बताता हूँ। अनुद्वेग करम वाक्यम, परोत्कर्ष सहिष्णुता, विचार्य कारिता नित्यम, स्वधिष्ण्योदय चिंतनम। यह 4 विषय भगवान 4 स्वरूप बताते हैं धर्म का। अनुद्वेग करम वाक्यम मतलब किसी को वेग हो ऐसे कभी बात नहीं करना चाहिए। बच्चे हो या पत्नी हो या पत्नी पति हो, कोई भी घर में सदस्य हो, उनको क्रोध से प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए या क्रोध से बात नहीं करना चाहिए। उनका मन दुखे ऐसा कभी बात नहीं करना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, परोत्कर्ष सहिष्णुता। अगर किसी का उत्कर्ष हुआ तो सहन कर लेना चाहिए। कोई गाड़ी लिया या कोई कार लिए, कोई घर बांधे या कोई परीक्षा में उत्तीर्ण पास हुए या किसी का उद्धार हुआ, तो उन पर हमें जो है जलन से नहीं, ईर्ष्या क्लेश ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सहन कर लेना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अगर उस समय में हमको दुख हो रहा है तो शांत बैठना चाहिए, परंतु उनके ऊपर प्रकोप नहीं निकाल लेना चाहिए। परोत्कर्ष सहिष्णुता, अगर दूसरों का उत्कर्ष हुआ तो सहन कर लेना चाहिए। विचार्य कारिता नित्यम, तीसरा स्वरूप कहते हैं भगवान जी कि विचार्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। विचार्य पूर्वक मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए यहाँ पर आए हैं इस पृथ्वी पर, और अनेकों प्राणियों में हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म लेकर हमें क्या करना चाहिए? क्या सब प्राणी की तरह खाना पीना सोना इत्यादि ही करना चाहिए? नहीं, हमें भगवान एक एक्स्ट्रा विषय दिए हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो हम ज्ञाने परिसमाप्यति, ज्ञान पर सारा विषय समाप्त हो जाते, इसलिए ज्ञान प्राप्ति कर लेना चाहिए। विचार्य पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। ऋण देकर कभी भी धन अर्जित नहीं करना चाहिए। बड्डी व्यवहार हम जिसे कहते हैं, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। किसी को मन दुखाकर धन अर्जित नहीं कर लेना चाहिए। अगर कहाँ पर कुछ कमियां भी धन मिले तो भी सहन कर लेना चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्य जो है विचार्य पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। विचार्य कारिता नित्यम, कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं धन रखना है, तो विचार्य पूर्वक वह कार्य करना चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि किसी को धन देने से बाद में जब हमें समय लगता है, जब हमें धन की आवश्यकता पड़ती है तब ले लेते हैं, ऐसा हम कभी कभार सोच कर रहते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग ये विषय कहते रहते थे कि पुस्तक में रहा हुआ विद्या और दूसरों के पास रहा हुआ धन जब हमें आवश्यकता पड़ती है तब वह नहीं मिलती। तो इसलिए धनार्जित करते वक्त जो है आपदार्थे धनम रक्षेत, हमारे आपद के लिए भी कुछ धन अर्जित रख लेना चाहिए। और विचार्य पूर्वक प्रत्येक कार्य करना। किसी को बात करना है तो भी हम जो बात कर रहे हैं वह किसी, उनका मन तो नहीं दुखेगा ना, ऐसा सोचते हुए हमें बात करना चाहिए। प्रत्येक सेकंड को जो है विचार्य कारिता नित्यम, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। और स्वधिष्ण्योदय चिंतनम,
अपना उद्धार कैसे हो इसका भी चिंतन करना चाहिए। स्वधिष्ण्योदय चिंतनम, हमारा उद्धार हेतु कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा इत्यादि, दान धर्म इत्यादि करते हुए हमें हमारा उद्धार के भी मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। तो ऐसे जो है पार्वती जी को परमात्मा स्वयं शिव जी जो है उन्हें यह ज्ञान दिए है। धर्म का यह 4 स्वरूप बताए हुए हैं। भगवान कृष्ण भगवान जो है स्कंद पुराण में कहते हैं कि बहुवर्ष सहस्राणि तपस्तपति यो नरः नासो पदम अवाप्नोति मद्भक्तेर यदवाप्नोति। मतलब बहुत वर्षों से जो तप कर रहे हैं उन्हें भी उतना मैं शीघ्र प्रसन्न नहीं हो जाऊंगा जितना मेरे भक्त बन जाते हैं, मेरे शरण में जो भक्त आ जाते हैं उन्हें मैं तत्क्षण मैं उन्हें सारा उनका पाप निवृत्ति करवाकर उन्हें सुख प्रदान करता हूँ। मद्भक्तेर यदवाप्नोति, इतने बड़े पद में प्राप्त करवाता हूँ कि वह जो है बहुत उनका उद्धार जो है भगवत कृपा से होती है। तो 4 स्वरूप जो है भगवान शिव जी जो है पार्वती को यह विषय कहे हुए हैं। तो हमें इसमें से क्या लेना चाहिए? तो अनिंदा परकृत्येषु, दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए, और स्वधर्म परिपालनम, हमारे जो धर्म है उसके पालन करना चाहिए, उसके धर्म के अनुसार ही हमें कार्य करते रहना चाहिए। स्वधर्म परिपालनम कृपणेषु दयालुत्वम, जो गरीब है जो कृपण है उन पर दया करना चाहिए। और सर्वत्र मधुरा गिरहा, सभी से मधुर बात करते रहना चाहिए। घर में पुत्र हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जो भी हो उनसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। समाज में कोई भक्त हो, कोई जन हो, सभी से भाई बहन सर्वत्र मधुरा गिरहा स्त्री वित्तान प्रेम दानाभ्याम, स्त्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और 5 जो है सत्पुरुषों के लक्षण कहे गए हैं शास्त्र में। तो वह 5 सत्पुरुषों के लक्षण क्या है? तो वाक् सुनृता दया दानम, वाक् सुनृता मतलब अच्छे बात करना चाहिए, यह सत्पुरुषों के लक्षण है। वाक् सुनृता, दया, सब पर दया करना चाहिए और दान करना चाहिए। वाक् सुनृता दया दानम दीनोपगत रक्षणम, जो गरीब लोग हैं उनका रक्षण करना चाहिए। इति संगत सताम साधु, साधुओं के संग करना चाहिए। इदम सत्पुरुष व्रतम, सत्पुरुषों के यह लक्षण कहे गए हैं। तो हमें भगवान तक पहुंचना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें सत्पुरुष बनना चाहिए। सत्पुरुष बनने के लिए सत्संगाप्तिम देह भुक्तिं च मुक्तिम, सत्संग करना चाहिए। और सत्संग करने के लिए जो है भगवत कृपा का ही आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अनेकों तरफ सत्संग चलते रहता है परंतु हम वहाँ पर नहीं जा पाते, क्योंकि सत्संग के लिए जाने के लिए हमें भगवत कृपा ही चाहिए। तो भगवान का सतत जप और भगवान का नामस्मरण करते रहना चाहिए। ऐसे करने से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग प्राप्त होने से जो है हमें विवेक की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता और राम कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं होती। इसलिए राम कृपा सब पर हो और सभी भगवत का चिंतन करते रहे, और भगवान का तक हमारे जो आत्मा है यह परमात्मा को ढूंढ रहा है। तो वह यह जो हमारा सफ़र है, इस सफ़र में जो है सत्कर्म और सद्गुण और सद्विचार होना बहुत आवश्यक है। और सद्विचार के लिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध है। आहार शुद्ध होना चाहिए, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। और खाना बनाते जो घर में स्त्रियां है, भगवत चिंतन करते हुए खाना पकाना चाहिए। और जो अन्न खाते हैं उनके अंदर जो है भगवान का चिंतन होगी, भगवान का नामस्मरण मुख से निकलेगा। यह निकलने के लिए खाना शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि है। सत्व शुद्धि अगर बन गया तो ध्रुवम भगवत चिंतन की प्राप्ति होती है। इसलिए यह आहार को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद जो विचार होगा वह विचार भी शुद्ध होगा, और विचार से धर्म कार्य बनेंगे। धर्म से तथा धर्मम तथा सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति होगी, और वही सुख सभी को प्राप्त हो। ऐसे में बोलते हुए, ऐसे में भगवत के चरण में चिंतन करते हुए मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय गुरुदत्ता।